स्टॉप इट प्रज्ञा। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। प्लीज गॉड डैम इट, टेल मी यू आर लाइंग। प्रज्ञा बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो प्लीज। जो मैंने कहा वही सच है मिस्टर अभिषेक मेहरा। मैं तो शुरू से यही चाहती थी, बस मौके का इंतजार कर रही थी। जब मुझे मौका मिला तो उन पेपर्स में मैंने आपके सिग्नेचर्स ले ली। मैंने सब कुछ बहुत स्मार्टली प्लान किया था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। जब सबका ध्यान इस बात पर था कि मैं अपनी जिंदगी का कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हूँ, सिर्फ मुझे ही पता था कि सैक्रिफाइस के बदले मैं इस घर से क्या लेकर जा रही हूँ। और अब ये सब कुछ मेरा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। पैसों के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। पैसों के लिए तुम मेरे साथ रह रही थी। अपने फायदे के लिए मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस का तुमने फायदा उठाया। तुमसे अलग होकर जब मैं यहाँ पर तड़प रहा था, तुम मेरे फैमिली के अगेंस्ट स्कीम बना रही थी। देखिए अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रज्ञा, ओ मेरा बच्चा प्रज्ञा। तू कहाँ चली गई थी? है तूने फोन पे मुझसे बात भी नहीं करी। मुझे पता है मैं तुझे कुछ भी डांटती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ ना कि बच्चे बड़े हो गए, अब उन पे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं आगे से तुझे कोई भी जबरदस्ती नहीं करूँगी। तेरा जो मन है तो वो करना, लेकिन तू ऐसे तो मत कर। मुझसे बात तो कर लिया कर। तू घर चला। कैसी है दीदी? और कहाँ थी तू? हमेशा तुझसे फोन पर बात की, लेकिन तूने ये बताया नहीं कि तू कहाँ है। तुझे पता है कितना मुश्किल हो गया था इन लोगों को संभालते हुए। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी तू वापस आएगी, लेकिन आज ऐसे अचानक थी। और मॉम, आप देख रहे हो दी कितनी बदल गई, कितनी चेंज हो गई है। तू कहाँ थी बेटा इतने दिन? और तू इतनी कैसे बदल गई? नहीं आंटी जी, आपकी बेटी सिर्फ स्टाइल में नहीं बदली, ये तो पूरी ही बदल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मिस प्रज्ञा अरोड़ा अब इस घर की मालकिन। मालकिन मतलब? हाँ पूरब, वो यहाँ पर आप लोगों को मिलने या हम लोगों को कुछ बताने नहीं, ये तो यहाँ पर ये बताने आई है कि ये घर, भाई के सारे बैंक अकाउंट, सारी इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मिस प्रज्ञा अरोड़ा। और जानती हैं आंटी जी ये सब इसने कैसे हासिल किया? धोखे से। ये सब कुछ इसने धोखे से हासिल किया है। कुछ भी मत बोलो आलिया, तुम कुछ भी मत बोलो। तुम इस पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे इसे तो झूठ भी बोलना नहीं आता, ये धोखा कहाँ से देगी? तू सुन रही है ना ये क्या बोल रही है? और तू चुपचाप खड़े हुए सब कुछ सुन रही है। तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुझे तो पता है ना इस घर के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। चल अब तू यहाँ से चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या? वो सच बोल रही है। ये घर मेरा है तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और क्योंकि ये घर मेरा है तो मैं डिसाइड करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं। अच्छा हुआ आ गई, एक सेकंड। ये बढ़िया, ये कह रही है कि अब इस घर, भाई के सारे बैंक अकाउंट, सारी इन्वेस्टमेंट की मालकिन ये है, भाई नहीं। पढ़िए और इसे बता दीजिए कि ये कितनी बड़ी फ्रॉड है और धक्के मारकर इसे इस घर से बाहर निकाल दीजिए। पागल जैसी बातें मत करो।
क्या बोल रही हो? तुम देख रही हो ना कि पेपर्स में हर जगह नाम इसका, घर के पेपर्स में, प्रॉपर्टी के पेपर्स में हर जगह प्रज्ञा का नाम है, तो तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? अरे राज भैया आप सब आलिया, ठीक है चलो, प्रज्ञा कुछ क्लेम कर भी रही है तो प्यार से बात करो ना। अगर मसला ऐसा फंसा है तो प्रॉपर्टी के मामले ऐसे सॉल्व नहीं होते। सॉरी, आलिया की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। और ये तो आप भी जानते हो कि जो आप कह रहे हो वो विश्वास करना इतना आसान नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार इन पेपर्स को हमारे लॉयर्स देख लें। अगर वो कंफर्म करते हैं कि ये पेपर सही है तो हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस घर का नया ओनर आप। चलो कम से कम कोई तो है इस घर में जो समझदारी की बातें करता है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आप अपने लॉयर्स को बुलाकर ये सारे पेपर, सारी डिटेल्स चेक करवा सकते हैं। लेकिन तब तक मैं आराम करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। रॉबिन, मेरा सामान ऊपर कमरे में रखवा देना और जब तक मैं ना कहूँ मेरे कमरे में कोई नहीं आना चाहिए मुझे डिस्टर्ब करने के। क्या अभी कर क्या रहे थे आप वहाँ पर? हाँ, मैंने क्या किया? वाह राजवीर, आप तो ऐसे बोले बन रहे हैं जैसे आप अभी पैदा हुए, आपको कुछ पता ही नहीं। क्या था वहाँ पर? हाँ, क्या कह रहे थे? आलिया, तुम प्रज्ञा को ऐसे बाहर कैसे निकाल सकते हो? मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आलिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्रज्ञा। What was that nonsense? हाँ, बस दुश्मनों को गले लगाना बाकी रह गया था, वरना आपने तो उनको वेलकम करने की पूरी तैयारी कर ली थी ना। आप मेरी साइड पर हो या उनकी साइड पर हो? क्या करता? वहां इतना चिल्लाता मैं उस पर, उसको ये जताता कि तुम्हारे यहाँ पर आने से मैं कितना अपसेट हूँ। आलिया, दुश्मन की ताकत जानने के लिए कभी कभी उससे हाथ मिलाना पड़ता है। गुस्सा जो होता है ना वो बारूद की तरह होता है, जितना ज्यादा इकट्ठा करके इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पर तुम कभी भी गुस्सा, किसी भी बात पे गुस्सा, सामने वाले को ये बता देते हो कि भैया कुछ भी करो मुझे बड़ा फर्क पड़ता है। गुस्सा गलत नहीं था तुम्हारा, वो जगह, वो समय गलत। जो कह दिया सो कह दिया। अभी मैं जब तक कुछ कहता नहीं हूं तब तक कुछ करना मत। क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानना है कि उसने वाकई में पेपर अपने नाम किया है या फिर नहीं। लॉयर का वेट करते हैं। और अगर लॉयर ने भी वही कहा जो वो कह रही है तो? गेम में मजा आएगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि पिछले 20 दिनों में आपसे दूर रहकर जितनी तकलीफ मुझे हुई हो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मैंने आपको दी है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मुझे आपके दुश्मनों से आपको बचाने के लिए ये सब करना होगा। आलिया आपकी अपनी बहन आपकी प्रॉपर्टी, आपके इन्वेस्टमेंट्स डुबा देना चाहती है और तनु जिससे शादी करने के लिए मैंने आपको मजबूर किया वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली। मैं जानती हूँ कि मैं खुद ये सब आपको बता सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैंने आलिया पे कोई भी इल्जाम लगाया तो सारी चोरी का इल्जाम पूरा पर लग जाएगा और तनु के लिए उन लोगों के पास फेक डीएनए रिपोर्ट, प्रेगनेंसी रिपोर्ट सब कुछ है। कुछ साबित नहीं कर सकती, इसलिए जब तक मैं उन दोनों के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर लेती, ये पता नहीं कर लेती कि कौन है जो आलिया की मदद कर रहा है। मुझे ये सब करना होगा। मुझे आपके दुश्मनों से आपको बचाने के लिए अगर खुद मुझे आपका दुश्मन बनना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।